हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड। ठीक है। वैल्यू यानी कि वैल्यू का मतलब होता है महत्वता, किसी भी चीज की महत्वता। ठीक है। हियर वी स्टार्ट, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। लुक एट द पिक्चर ऑफ गार्डन। गार्डन की यहाँ पर हमें एक इमेज दी हुई है, इसे देखना है। राइट द नेम ऑफ थिंग्स यू सी देयर, यानी कि उनके नाम लिखने हैं जो भी चीजें इस गार्डन में हमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है। ऑल्सो टेल हाउ शुड वी कीप गार्डन क्लीन। ऑल्सो हमें ये भी बताना है कि गार्डन को हम किस तरह से क्लीन रख सकते हैं। ठीक है। सो हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है इस गार्डन में, उनका हम नाम लिख लेते हैं। स्टार्टिंग में हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, स्काई, क्लाउड्स। ठीक है। सो फर्स्ट लिख ले लेते हैं हम क्लाउड्स। ठीक है। सेकेंड हमें कुछ बर्ड्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, तो बर्ड्स। थर्ड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ट्रीज की कुछ ब्रांचेस, यानी कि यहाँ पर ट्रीज भी हैं, तो ट्रीज। थर्ड हमें यहाँ पर फोर्थ, यहाँ पर एक गर्ल है एंड एक बॉय है, तो लिख लेते हैं गर्ल, एंड एक बॉय है तो बॉय। BO। फोर्थ हमारे पास यहाँ पर है सॉइल, जो कि स्ट्रोली के अंदर है, तो सॉइल। फिफ्थ है हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं कुछ फ्लावर्स। ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर भी। ठीक है, फ्लावर्स। ठीक। और क्या दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर, ग्रास भी दिखाई दे रही है। ठीक है। और बताइए यहाँ पर और क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है। यहाँ पर अब हम लास्ट में लिखते हैं ग्रास। सो जो भी आपको दिख रहा है लेफ्ट है वो आप लिख लेना, और ये भी बताना है कि हम गार्डन को किस तरह से क्लीन रख सकते हैं। ठीक है। सो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है द सेल्फिश जेंट, यानी कि स्वार्थी राक्षस। रीड द स्टोरी ऑफ जेंट हु हैज अ ब्यूटीफुल गार्डन बट ही इज सेल्फिश, सो ही बुल्ड हाई वॉल्स अराउंड हिज गार्डन। यानी कि ये स्टोरी जो है एक जेंट, यानी जेंट मतलब राक्षस की है, जिसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है, बट वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी है। लेकिन इसलिए वो अपना जो है गार्डन के चारों तरफ क्या कर लेता है, वॉल्स खड़ी कर लेता है, ताकि उसके अंदर कोई भी एंटर ना करे। अराउंड हिज गार्डन, ठीक है, गार्डन के चारों तरफ। सो सीन फर्स्ट में हमें क्या क्या बताया गया है वो पढ़ लेते हैं पहले। जो जेंट है, जेंट का मतलब मैंने अभी आपको बताया, जेंट का मतलब होता है राक्षस। वो क्या कह रहा है देखिए। ठीक है, पढ़ते हैं। माई गार्डन हैज सो मैनी फ्लावर्स। मेरे गार्डन में कितने सारे फ्लावर्स हैं। सो मैनी का मतलब होता है कई सारे, यानी कि बहुत सारे फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स मतलब फूल हैं, यानी कि मेरे गार्डन में बहुत सारे फूल हैं। गार्डन का मतलब होता है बगीचा। लिटिल बर्ड्स कम एंड सिंग स्वीट सॉन्ग, यानी लिटिल बर्ड्स छोटी छोटी चिड़िया वहां पर आती हैं और स्वीट यानी मधुर गीत गाती हैं। ठीक है। जो फर्स्ट चाइल्ड है वो क्या कह रहा है, आइए। पेप्स इनटू द गार्डन, यानी कि वो चुपचाप गार्डन में आ गया है। कम लेट्स प्ले इन द गार्डन, वो गार्डन में आ गया है चुपचाप और वहां पर खेलने लगता है। शी कॉल्स अदर चिल्ड्रन, यानी कि वो और जो बच्चे हैं उन्हें भी बुला लेता है। जो सेकंड चाइल्ड है, वाओ, वो कहता है वाओ, यानी कि कितना अच्छा है, वाओ। व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, ये कितना सुंदर गार्डन है। चिल्ड्रन कम एंड प्ले, बच्चे वहां पर आ जाते हैं और वहां खेलने लगते हैं। जो थर्ड चाइल्ड है वो क्या कहता है, रिंग आ रोज पॉकेट फुल ऑफ पॉइज, यानी कि वो एक पोयम या फिर एक सॉन्ग अपने आप में गाने लगता है, रिंग आ रोज पॉकेट फुल ऑफ पॉइजेस। ठीक है। अब जो जेंट है, ठीक है, वो क्या कह रहा है, कम विद अस फ्रेंड। जेंट कह रहा है कि आओ मेरे साथ दोस्तों। What are you doing here? और मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जेंट कह रहा है कि मेरे साथ आओ और मुझे ये बताओ तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर। दिस इज माई गार्डन, वो कहता है बच्चों से कि ये मेरा गार्डन है।
गो अवे फ्रॉम हियर, कि तुम यहाँ से चले जाओ। ही क्राइड एट द चिल्ड्रन, वो बच्चों पे मतलब बुरी तरह से चिल्लाया। दे आर स्केर्ड एंड रन अवे, बच्चे डर गए और वहां से भाग गए। यानी जेंट ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये मेरा गार्डन है, जाओ यहाँ से। तो जेंट ने थोड़ा सा चिल्ला के कहा, बच्चे डर गए और वो वहां से भाग गए। ठीक है, अब जेंट क्या कह रहा है, आई विल मेक अ हाई वॉल अराउंड माई गार्डन सो दैट नो वन एंटर इन इट। यानी कि वो कह रहा है कि मैं ना हाई वॉल यानी कि ऊंची ऊंची दीवारें बना दूंगा इसके चारों तरफ, ताकि कोई भी बच्चा इसके अंदर एंटर ना करे, मेरे गार्डन के अंदर एंटर ना करे। ठीक है, जेंट स्टार्ट बिल्डिंग अ वॉल अराउंड हिज गार्डन, यानी जेंट जो राक्षस है वो स्टार्ट कर देता है वॉल्स को, ऊंची ऊंची वॉल्स को बनाना अपने गार्डन के चारों तरफ। चिल्ड्रन कम एंड सी अ वॉल, ताकि चिल्ड्रन आए भी तो उन्हें सिर्फ वॉल दिखाई दे, अंदर का गार्डन ना दिखाई दे। सेकंड जो चिल्ड्रन है वो क्या कह रहा है, इन अ सैड टोन, मतलब सैड टोन बहुत दुखी है, वो दुखी आवाज में क्या कह रहा है वो, वी कैन नॉट प्ले इन दिस गार्डन, कि क्या अब हम मतलब वो कह रहा है कि अब हम इस गार्डन में नहीं खेल सकते। देयर इज अ वॉल अराउंड इट, यानी कि इस गार्डन के तो चारों तरफ एक वॉल है, अब हम इस गार्डन में नहीं खेल सकते। ठीक है, जो फर्स्ट चाइल्ड है वो कहता है लेट्स गो एंड प्ले ऑन द रोड, कि आओ चलते हैं और खेलते हैं रोड पर। फर्स्ट चाइल्ड कह रहा है कि आओ चलते हैं और रोड पर खेलते हैं। ठीक है, दे गो अवे फीलिंग सैड, जब वो वहां से जा रहे थे तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। ठीक है, अब जो सेकंड सीन है उसमें क्या कह रहा है, सेकंड सीन जो है वो क्या कह रहा है इसमें देख लेते हैं। ठीक है, इट इज विंटर सीजन, यानी कि अब जो मौसम आ गया था वो सर्दियों का मौसम था। ठीक है, फ्लावर्स एंड लीव्स फॉल डाउन, फ्लावर्स यानी कि फूल और जो लीव्स मतलब पत्तियां हैं वो झड़ने लगी हैं, गिरने लगी हैं। नो बर्ड्स सिंग इन द गार्डन, यानी कि कोई भी जो पक्षी है वो गार्डन में गाना नहीं गा रहा है। अब जेंट क्या कहता है, इट इज सो कोल्ड, यानी कि यह तो मतलब बहुत ज्यादा ठंड आ गई है। वाई इज स्प्रिंग नॉट कमिंग टू माई गार्डन, तो स्प्रिंग मतलब जो बहार है मेरे गार्डन में बगीचे में क्यों नहीं आ रही है। जेंट कह रहा है कि अब तो ठंड आ गई है। ठीक है, उसके बाद में मेरे गार्डन में स्प्रिंग यानी कि बाहर क्यों नहीं आ रही है। देयर इज स्प्रिंग एवरीवेयर, वो कहता है कि यहाँ पर जो आसपास के एरिया हैं वहां पर तो सब जगह स्प्रिंग यानी कि बाहर आ गई है, तो फिर मेरे गार्डन में क्यों नहीं आ रही है। देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, तो वो देखता है कि वहां पर कुछ तो चिड़ियाएं हैं, लिटिल बर्ड्स मतलब कुछ तो छोटी छोटी चिड़ियाएं हैं, और लिटिल ब्लॉसम और थोड़े बहुत वहां पर बाहर है। ओनली इन माई गार्डन देयर वॉज स्टिल विंटर, यानी कि सिर्फ मेरे ही गार्डन में विंटर है, बाकी जो आसपास के एरिया हैं वहां पर कुछ जगह बाहर है और वहां पर छोटी छोटी चिड़ियाएं भी हैं। जेंट लुक सैड, जेंट देखता है अपने गार्डन को और वो दुखी हो जाता है। ठीक है, इस पैराग्राफ में कि जो सर्दियां आ गई हैं, वाई इज स्प्रिंग नॉट कमिंग टू माई गार्डन, और वो कह रहा है कि स्प्रिंग जो है मेरे गार्डन में क्यों नहीं आ रही हैं। देयर इज स्प्रिंग एवरीवेयर, स्प्रिंग यानी कि बाहर सब जगह पर है लेकिन मेरे गार्डन में नहीं है। और यहाँ पर छोटी छोटी चिड़ियाएं और जगह पर छोटे छोटी जगह पर ब्लॉसम यानी बाहर आनी स्टार्ट हो गई हैं, सिर्फ मेरे गार्डन में ही विंटर है, मेरे गार्डन में ही सर्दियाँ दिखाई दे रही हैं। जेंट जो है ये सब देखने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, यानी कि राक्षस बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब सीन थर्ड पढ़ लेते हैं, सीन थर्ड में क्या कह रहा है। ठीक है, सीन थर्ड जो चिल्ड्रन है, लुक देयर इज अ होल इन द वॉल, बच्चा उनमें से बहुत सारे बच्चे हैं, वो उनमें से एक बच्चा कह रहा है कि देखो वॉल जो है चारों तरफ जो वॉल बना दी थी जेंट ने, तो देखो कि यहाँ पर वॉल के पास में वॉल के अंदर एक हॉल है। कम लेट्स गो इन एंड प्ले, कि चलो आप चलते हैं इसके अंदर से, हॉल के अंदर से हम चलते हैं गार्डन में और वहां पर खेलते हैं। ठीक है, द चिल्ड्रन एंटर इन द गार्डन थ्रू द हॉल एंड स्टार्ट प्लेइंग, जो बच्चे हैं वो जो हॉल था वॉल के अंदर, उस हॉल से अंदर चले जाते हैं और वो वहां जाकर खेलने लगते हैं। ठीक है, सून द फ्लावर्स ब्लॉसम एंड द लिटिल बर्ड्स कम टू सिंग लवली सॉन्ग, यानी कि जल्दी ही जो फ्लावर्स हैं फूल हैं वो खिलने लगते हैं, ब्लॉसम्स का मतलब खिलने लगते हैं यानी बाहर आने लगती है, और लिटिल बर्ड्स यानी छोटी जो चिड़ियाएं हैं वो गाना गाने लगती हैं, बहुत प्यारा प्यारा मधुर गाना गाने लगती हैं। सिंग लवली मतलब मीठा गाना गाने लगती हैं। ठीक है, अब जेंट क्या कह रहा है। ठीक है, द जेंट हियर्ड लवली म्यूजिक एंड जम्प्ड आउट ऑफ हिज बेड, लुक
आउटसाइड। जेंट जो है वो अपने बेड पर लेटा हुआ है और वो एकदम से उठता है क्योंकि उसे बाहर से सॉन्ग्स की, चिड़िया की सॉन्ग्स की आवाज़ आ रही है और शोर, बच्चों के शोर, खेलने की आवाज़ आ रही है। तो जेंट बेड से उठता है जल्दी से और वो अपने बेड से उठने के बाद बाहर जाता है, ठीक है। आहा, फाइनली स्प्रिंग हैज़ कम टू माई गार्डन। वो देखता है और खुश हो जाता है कि अरे वाह, मेरे जो गार्डन है उसमें भी स्प्रिंग आने लगी हैं, आ गई हैं। ही वॉक्स डाउन इन द गार्डन। वह गार्डन में जैसे ही जाता है, द जेंट सा ब्यूटीफुल साइट, यानी जेंट एक बहुत सुंदर दृश्य देखता है। साइट का मतलब होता है दृश्य देखना, कोई भी अच्छी चीज देखना, ठीक है। सम चिल्ड्रन आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस, यानी कुछ बच्चे जो हैं वो ब्रांचेस यानी कि पेड़ों की जो टहनियाँ होती हैं ना, ब्रांचेस बोलते हैं पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं। जैसे कि ये पेड़ है और इसकी जो टहनियाँ हैं ये कुछ ऐसे ऐसे निकली होती है ना, उनको बोलते हैं ब्रांचेस, ठीक है। सम आर हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस, यानी जो कुछ बच्चे हैं वो तो हैंग मतलब झूल रहे हैं या फिर लटक रहे हैं ब्रांचेस पे, यानी कि टहनियों पर। द ट्रीज आर swaying their branches and flowers blossoms, जो पेड़ हैं उन पर झूल रहे हैं, बच्चे झूल रहे हैं और कुछ फ्लावर्स जो हैं वो वहां पर खिल रहे हैं, ठीक है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर सिंगिंग सॉन्ग्स वेलकम स्प्रिंग, यानी कि चिड़ियाएं गाना गा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वो स्प्रिंग का वेलकम कर रही हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट चाइल्ड है वो क्या कह रहा है, ठीक है। लुक द जेंट इज कमिंग, फर्स्ट चाइल्ड जो है वो देख लेता है कि जेंट जो आ रहा है यानी कि राक्षस आ रहा है। वो कहता है कि देखो, लुक का मतलब देखो, कि जेंट इज कमिंग यानी कि राक्षस आ रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है शरीर में, तो इसलिए ऐसा लगता है कि वो एक राक्षस है, ठीक है। रन द चिल्ड्रन रन अवे, वो कहता है कि द जेंट इज कमिंग रन, कि जेंट यानी कि राक्षस आ रहा है, भागो। द चिल्ड्रन रन अवे, जो बच्चे जो हैं वो भाग जाते हैं, ठीक है। अब जेंट क्या कह रहा है, व्हाट इज दिस, ये सब क्या है। इट वॉज स्टिल विंटर हियर, कि यहाँ तो अभी तक भी सर्दियां ही हैं। द जेंट इज आस्किंग अ लिटिल बॉय स्टैंडिंग अंडर अ ट्री दैट हैज लीव्स नो और फ्लावर्स इन इट। जेंट पूछता है एक छोटे बच्चे से, एक छोटा बच्चा जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है, एक छोटे बच्चे से पूछता है जेंट कि जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है कि दैट हैज नो लीव्स और फ्लावर्स, कि यहाँ पर ना तो कोई पत्ती है और ना ही कोई फूल है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है वो पूछता है छोटे बच्चे से, ठीक है। जो छोटा बच्चा है अब उसको वो बताता है, लिटिल बॉय यानी कि छोटा लड़का, आई कैन नॉट क्लाइंब द ट्री, यानी कि मैं पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। क्लाइंब का मतलब यहाँ पर चढ़ना है, ठीक है, कि मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। ए लिटिल बॉय सेइंग लुक एट द ट्रीज, एक छोटा बच्चा कह रहा है पेड़ को देखते हुए कि मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, ठीक है। जो ट्री है, ट्री कह रहा है छोटे बच्चे से, कम लिटिल बॉय, कि आओ छोटे बच्चे। कौन कह रहा है किससे, ट्री से कह रहा है, लिटिल बॉय से ट्री कह रहा है, सॉरी, ठीक है, लिटिल बॉय से ट्री कह रहा है कि कम लिटिल बॉय, आओ छोटे बच्चे। सी आई हैव बेंट माई ब्रांचेस फॉर यू, कि मैं देखो तुम्हारे लिए मैं अपनी जो ब्रांचेस हैं, जो टहनियां हैं, उनको नीचे झुका लेता हूँ, यानी कि मोड़ लेता हूँ। बेंट का मतलब होता है मोड़ना, ठीक है, या फिर नीचे ऐसे झुका लेना। जो जेंट है वो क्या कह रहा है, लेट मी हेल्प यू लिटिल बॉय टू रीच द ट्री, वो कहता है लिटिल बॉय से कि रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ट्री के ऊपर बैठने के लिए, ठीक है, ट्री की ब्रांच पर बैठने के लिए या फिर ट्री तक पहुंचने के लिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। द जेंट पुट्स द चाइल्ड ऑन अ ब्रांच, यानी कि जो जेंट राक्षस है वो उस छोटे बच्चे को जहाँ पर वो बैठना चाहता है ब्रांच पर, वहाँ उसे बैठा देता है। फ्लावर्स एंड लीव्स स्टार्ट ब्लूमिंग आउट ऑफ द ट्रीज, वहाँ पर जैसे ही वो बच्चा बैठता है तुरंत वहाँ पर लीव्स आने लगती हैं, ब्लूमिंग्स आउट ऑन द ट्री, यानी कि वहाँ पर एकदम से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बच्चा उस ट्री की ब्रांच पर बैठता है ना, लीव्स आ जाती हैं, फ्लावर्स खिलने लगते हैं, एकदम से वहाँ पर बाहर आ जाती है। अब जेंट क्या कहता है, ओ स्प्रिंग हैज कम ऑन दिस टू दिस ट्री एज वेल, वो कहता है कि अरे वाह, इस पेड़ पर भी स्प्रिंग आने लगी है। तो वो इस बात को देख के खुश हो जाता है। आई अंडरस्टैंड नाउ, कि मैं अब समझ गया हूँ कि क्या हुआ है। वो समझ गया कि वो जो बच्चों को रोक रहा था, उनको नहीं आने दे रहा था, तो इस वजह से ही मेरा जो गार्डन है उसमें स्प्रिंग नहीं आ रही थी। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि स्प्रिंग क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। आई हैव बीन सेल्फिश,
मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गया था। आई डिड नॉट लेट चिल्ड्रन प्ले इन माई गार्डन, यानी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था कि बच्चों को मुझे अपने गार्डन में खेलने से नहीं रोकना चाहिए था। डेट इज़ वाई स्प्रिंग डिड नॉट कम टू माई गार्डन, इसीलिए वो समझ गया था कि मैंने बच्चों को गार्डन में से जो खेलने से रोका है, इसीलिए मेरे गार्डन में स्प्रिंग नहीं आ रही हैं। ठीक है। टू द चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में मतलब सोचते वो बोलता है बच्चे। ठीक है, बच्चों के बारे में। द गेंट कॉल ऑल द चिल्ड्रन बैक टू प्ले इन द गार्डन, यानी जेंट जो है वो बुलाता है। कॉल मीन्स पुकारना या फिर बुलाना चिल्ड्रन को खेलने के लिए वापस अपने गार्डन में। ठीक है। बैक टू प्ले इन द गार्डन, यानी कि वापस से खेलने के लिए अपने गार्डन में। ए फ्यू चिल्ड्रन रन एंड हग द गेंट, यानी उनमें से जो बच्चे हैं वो गार्डन में खेलते हैं, उनमें से कुछ बच्चे आए जेंट के पास और उसे हक कर लेते हैं। ठीक है, उसको गले लगा लेते हैं। चिल्ड्रन क्या कह रहा है अब? टुगेदर, ओ नो यू आर वेरी नाइस, थैंक यू जेंट। वो चिल्ड्रन कह रहा है, एक साथ जब वो हो गए हैं, वो आपस में मिल गए हैं। और नो, अरे नहीं, यू आर वेरी नाइस, कि आप तो बहुत अच्छे हैं। वो चिल्ड्रन कह रहा है कि आप तो बहुत अच्छे हैं। थैंक यू जेंट, क्योंकि जेंट ने उनको खेलने के लिए परमिशन दे दी थी, तो वो कह रहा है कि थैंक यू जेंट, आपने मुझे परमिशन दी खेलने के लिए। ठीक है। अब हम इन वर्ड्स को जान लेते हैं। स्कैर्ड का मतलब क्या होता है? स्कैर्ड का मतलब फियर ऑफ, यानी कि किसी भी चीज़ का डर या फिर किसी चीज़ से डरना। ठीक है। स्प्रिंग, द पार्ट ऑफ द ईयर आफ्टर विंटर सीजन, स्प्रिंग का मतलब होता है विंटर सीजन के बाद जो मौसम आने लगता है वो स्प्रिंग का मौसम होता है। ठीक है। ब्लॉसम्स, ब्लॉसम्स का मतलब होता है टू ग्रो, किसी भी चीज़ का ग्रो यानी बढ़ना या फिर खिलना। ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। पोएम का नाम है द कैनरी। कैनरी यहाँ पर एक बर्ड है जिसके बारे में इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। रीड द पोएम अबाउट अ बर्ड कैनरी हु टीच अस टू लव अदर्स, यानी कि इस पोएम में हम पढ़ेंगे कैनरी के बारे में जो हमें टीच करती है, जो हमें सिखाती है कि हमें किस तरह से औरों से प्यार करना चाहिए। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। मैरी हैड अ लिटिल बर्ड विद फेदर्स ब्राइट एंड येलो, यानी मैरी के पास जो चिड़िया है वो कैसी है? छोटी है। यहाँ पर मैरी की इमेज हमें दिखाई गई है। ठीक है। और यहाँ पर हमें कैनरी की इमेज दिखाई गई है, वो छोटी है। मैरी हैड अ लिटिल बर्ड, मैरी के पास एक छोटी चिड़िया है। विद फेदर्स ब्राइट एंड येलो, जिसके बारे में बताया गया कि वो कैसे कलर की है? येलो कलर की है, और उसके पंख जो हैं ब्राइट यानी कि चमकदार हैं। मैरी के पंख चमकदार हैं और वो येलो कलर की है। स्लेंडर लेग्स अपॉन माई वर्ड ही वॉज अ प्रिटी फेलो, यानी कि उसके पैर जो कैसे बताए गए हैं मैरी की चिड़िया के, जो कैनरी है उसके पैर हैं स्लेंडर यानी पतले पतले उसके पैर हैं। ही वॉज अ प्रिटी फेलो, और उसमें बताया गया कि जो कैनरी है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। ठीक है। स्वीटेस्ट नोट ही ऑलवेज संग विच मच डिलाइट मैरी, यानी कि जो कैनरी है, जो बर्ड है, वो हमेशा एक स्वीट सॉन्ग गाती रहती है, एक मधुर गीत गाती रहती है। स्वीटेस्ट सॉन्ग मतलब स्वीटेस्ट नोट यहाँ पर बोला गया है कि मधुर गीत गाती रहती है वो। विच मच डिलाइट मैरी, यानी जो वो सॉन्ग गाती है कैनरी वो मैरी को बहुत पसंद आता है, वो बहुत ज़्यादा उसके मन को प्रभावित करता है। ठीक है। ऑफ्टन वेयर हिज केज वॉज हंग सी सैड टू हियर कैनरी, यानी कि जहाँ भी मैरी का पिंजरा, केज होता है पिंजरा जिसमें वो रहती है कैनरी, जहाँ भी वो टंगा होता है वहीं पर जो है मैरी बैठ जाती है उस पिंजरे के पास उसका सॉन्ग सुनने के लिए। ठीक है। ऑफ्टन वेयर हिज केज वॉज हंग सी सैड टू हियर कैनरी, के जहाँ भी मैरी का केज यानी पिंजरा टंगा हुआ होता है, सॉरी कैनरी का, वहीं पर मैरी बैठ जाती है उसका सॉन्ग सुनने के लिए। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं एक बार। ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा गया है? ठीक है। कम्स ऑफ ब्रेड एंड डेंटी शीट्स, यानी कि वो मैरी जो है वो कैनरी को क्या क्या खिलाती है? कम्स ऑफ ब्रेड एंड डेंटी शीट्स सी कैरिड टू हिम डेली, यानी कि कम्स ऑफ ब्रेड यानी कि जो ब्रेड है उसके छोटे छोटे टुकड़े खिलाती हैं। डेंटी शीट्स खिलाती हैं यानी छोटे छोटे बीज खिलाती हैं। शी कैरिड टू हिम डेली, ये सब उसको वो डेली खिलाती हैं। ठीक है।
Seeking for the early beats, she decked his placed galley. Seeking for the early beats यानी कि जो रात को हम सीड्स सोख करके रख देते हैं वो थोड़े से उमन जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। मैरी जो है उसको कैंडी को वो भी खिलाती है। She decked his place gaily यानी कि वो जहाँ पर रहती है, जिस पिंजरे में वो रहती है कैंडी, उस पिंजरे को भी मैरी बहुत सुंदर तरीके से सजाती है। ठीक है। This is my little reader learn एंड एवर प्रैक्टिस डली यानी वो कहती है कि ये जो मेरा लिटिल लर्नर है जिसको मैं सिखाती हूँ वो बहुत जल्दी सीख जाता है। ठीक है। एंड एवर प्रैक्टिस डली और वो डेली इस चीज़ की प्रैक्टिस करता है, जो भी मैं उसे सिखाती हूँ। ठीक है। जो भी मैं उसे खिलाती हूँ वो डेली उस चीज़ की प्रैक्टिस करता है। ठीक है। सॉन्ग एंड स्माइल्स ऑफ लव रिटर्न टू फ्रेंड हु लव यू ट्रूली यानी कि वो ऐसा जो कैंडी है उसके बदले में जो भी मैरी उसके साथ करती है, उसको खिलाती है, पिलाती है, उसको पालती है, उसके केज को सुंदर तरीके से सजाती है, उसके बदले में कैंडी उसको क्या देती है? सॉन्ग एंड स्माइल लव टू रिटर्न यानी कि वो उसे सॉन्ग सुनाती है और उसे स्माइल रिटर्न कर देती है। ठीक है। टू फ्रेंड हु लव यू ट्रूली जैसे कि आपका कोई सच्चा दोस्त होता है, आपसे सच्चा प्यार करता है, इस तरीके से। ठीक है। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। मैरी हैड अ लिटिल बर्ड। मैरी हैड अ लिटिल बर्ड मैरी जो है उसके पास कैसी चिड़िया है? मैरी के पास एक छोटी चिड़िया है विद फेदर्स ब्राइट एंड येलो। उसका कलर कैसे बताया गया है? यहाँ पर येलो कलर बताया गया है और उसके फेदर्स कैसे हैं? ब्राइट कलर के यानी चमकदार है, उसके पंख चमकदार हैं और येलो कलर के हैं। ठीक है। सिलेंडर लेग्स अपॉन माई वर्ड्स उसके पैर कैसे बताए गए हैं यहाँ पर? कैंडी के सिलेंडर लेग्स यानी कि पतले पतले हैं उसके पैर। ठीक है। ही वॉज अ प्रिटी फेलो और वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। इस पैराग्राफ में मैं बताया है कि मैरी जो है उसके पास एक छोटी चिड़िया है, उसके जो पंख हैं वो चमकदार हैं और वो पीले कलर की है और उसके पैर जो हैं बताया गया है यहाँ पर कि बहुत पतले पतले सिलेंडर की तरह हैं और वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है? स्वीटेस्ट नोट ही ऑलवेज संग विच मच डिलाइट मैरी यानी कि स्वीटेस्ट सॉन्ग यानी कि जो मीठा गाना गाती रहती है कैंडी हमेशा, जो कि मैरी को बहुत पसंद आता है। इस वाले इसमें बताया गया है कि जो स्वीटेस्ट सॉन्ग गाती है यहाँ पर कैंडी वो मैरी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ऑफ्टन वर हर हिज केज वॉज हंग सी सैड टू हियर कैंडी कि जहाँ पर भी कैंडी का केज यानी पिंजरा टंगा हुआ होता है वहीं पर मैरी भी बैठ जाती है। ठीक है। उसको सॉन्ग सुनने के लिए। क्यों बैठती है वहां पर मैरी? क्योंकि उसको सॉन्ग बहुत पसंद था कैंडी का। ठीक है। वो सॉन्ग सुनने के लिए वहां पर बैठ जाती है। ओके। अब हम इस पैराग्राफ को भी एक बार देख लेते हैं। कम्स ऑफ ब्रेड एंड डेंटी शीट्स सी कैरीड टू हिम डेली। कम्स ऑफ ब्रेड यानी कि ब्रेड के छोटे टुकड़े, डेंटी शीट्स मैंने अभी आपको बताया डेंटी शीट मतलब छोटे छोटे बीज वो उसे खिलाती है और ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े भी खिलाती है। शी कैरीड टू हिम डेली यानी कि वो ये सब उसको डेली बेसिस पे खिलाती है। डेली उसको ब्रेड के टुकड़े खिलाती है और छोटे छोटे सीड्स खिलाती है। सीकिंग फॉर द अर्ली बीट्स सी डेक्ड हिज प्लेस गेनली। सीकिंग फॉर द अर्ली बीट्स यानी कि जो रात को सोख करके रख देती है वो सीड्स को, उन सीड्स को भी वो डेली उसको खिलाती है जो रात को सोख करके रख देती है। ठीक है। शी डेक्ड हिज प्लेस गेनली और जहाँ पर कैंडी रहती है, जिस पिंजरे में वो रहती है उसको भी बहुत सुंदर तरीके से करके सजाती है। ओके। सो नेक्स्ट पैराग्राफ एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेंगे। ओके। दिस इज माई लिटिल रीडर यानी कि कैंडी यहाँ पर मैरी यहाँ पर क्या कह रही? दिस इज माई लिटिल रीडर लर्न्स एंड एवर प्रैक्टिस डेली यानी वो यहाँ पर कह रही कि इस तरीके से मेरा जो छोटा लर्नर है जिसको मैं सिखाती हूँ वो अच्छे से सीख जाता है और इस चीज़ की प्रैक्टिस करता है डेली। ठीक है। और जो भी मैं काम उसके लिए करती हूँ वो मेरे उसके बदले में वो मुझे क्या देती है? ठीक है। वो देखो क्या देती है। सॉन्ग्स एंड स्माइल ऑफ लव रिटर्न टू फ्रेंड हु लव यू ट्रूली यानी उसके बदले में वो उसे सॉन्ग सुनाती है, स्माइल रिटर्न करती है। ठीक है। और उसे प्यार देती है। ठीक है। जैसे कि आपको कोई सच्चा दोस्त आपको सच्चा प्यार करता हो। ठीक है। अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं एक बार। ठीक है। उससे आपको ये चैप्टर क्लियर करने में आसानी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स। सो हम एक बार इनके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। नोट्स का मतलब यहाँ पर हमें क्या बताया गया है? नोट्स का मतलब होता है म्यूजिकल साउंड्स यानी कि किसी भी म्यूजिक की ध्वनि। ठीक है।
डिलाइटेड का मतलब हमें यहाँ पर क्या बताया गया है, डिलाइटेड का मतलब होता है प्लीज्ड, प्लीज्ड होता है यानी कि किसी भी चीज की प्रशंसा करना, ठीक, सॉरी डिलाइट का मतलब होता है प्लीज्ड यानी कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना किसी चीज का, ठीक है। डेंटी का मतलब क्या होता है, डेलिकेटली स्मॉल, डेंटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा छोटा यानी कि डेलिकेटली बहुत ज्यादा नाजुक और छोटा। डेक्ड, डेकोरेटेड, डेक्ड का मतलब होता है डेकोरेट यानी सजाना, सजावा। इस चैप्टर में कहाँ पर कहा गया था कि कैंडी का जो केस सजाती थी मैरी, उसके लिए यहाँ पर डेक्ड वर्ड यूज हुआ था, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।